आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योनि का ढीलापन की जो समस्या होती है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके कुछ योग बताएंगे, जैसे कि बात करें इसमें कुछ घरेलू उपाय भी उसमें शामिल होगा जो आपको अपनाने से आपका जो योनि का ढीलापन होगा वो थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी सबसे पहले ये होती क्यों है। तो आपकी योनि उम्र जो होती है यानी कि एज जो होती है या फिर बच्चे के जन्म के कारण समय के साथ यानी जो टाइम की पीरियड जो जैसे कि बदलती रहती है उस तरह से आपकी जो होती है वो सा जैसे कि थोड़ा सा बड़ा छोटा इस तरह के चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते रहते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात होती नहीं, लेकिन यह अगर अस्थायी रूप से आपका खिंचाव नहीं खोएगी, इसीलिए जो ढीली योनि होती है या फिर जो टाइट योनि होती है उसकी जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अक्सर महिलाओं में मन में ये प्रश्न जरूर आता है। कौन सा प्रश्न होता है? वो होता है कि उम्र बढ़ने के साथ योनि टाइट क्यों नहीं रहती। तो ये नेचुरल समस्या है। मान लीजिए कि आप अगर 80 ईयर के तो आपका निश्चित रूप से बात है कि आपका योनि टाइट होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका जो उम्र बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपकी योनि ढीली पड़ती जाएगी। इसे हम टाइट करने के लिए कुछ हम योग अपना सकते हैं, कुछ कीगल जैसे कि एक्सरसाइज भी आती है वो भी अपना सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय भी जैसे हम लाइफ स्टाइल में भी कुछ शामिल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि योनि ढीली होने की बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो मेजर जो हमारा ये रीज़न होता है वो होता है आयु, यानी कि एज जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम एज बोलते हैं। तो ये जो एज है इसके कारण सबसे ज़्यादा योनि का ढीलापन देखने को मिलता है। आप अपने शुरुआती 40वें वर्ष में अपनी योनि की लूज़ में बदलाव देख सकते हैं। जैसे ही आप पेरीमेनोपॉज़ जो होती है उसी चरण में प्रवेश करते हैं तो एस्ट्रोजन जो होती है वो महिला हार्मोन का स्तर जो होता है वो गिर जाता है। पूर्ण रजोनिवृत्ति जिसे मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है ये एंडिंग का समय होता है। जैसे कि मान लीजिए पीरियड का समय होता है वो जैसे 15 से 18 के वर्ष के बीच होता है। इसमें होता है कि यानी गर्भधारण करने में जो कोई भी लेडी वो तो असमर्थ हो जाती है, तो उसे हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। उसे मेनोपॉज भी इंग्लिश में बोलते हैं। तक पहुँचने के बाद ये परिवर्तन अधिक विशिष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, आगे से बढ़ते हैं। दूसरा जो मेजर कारण है जिसके कारण जो योनि ढीली हो जाती है वो है प्रसव, जिसे हम चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं। योनि प्रसव के बाद योनि में बदलाव होना स्वाभाविक है, नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि बिकॉज इस क्षेत्र में मांसपेशियाँ जो होती है वो खिंचती है ताकि आपका बाहर जो होता है उस तरह से चाइल्ड बर्थ आपका हो जाता है, जिसके कारण जो योनि बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। इसके बाद बहुत सारे आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, रोजाना अपने लाइफ स्टाइल में शामिल भी कर रखे तो आपका हद तक आपका जो योनि होगा वो आपका ढीलापन को समाप्त कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के जन्म के बाद आपकी योनि अपने सामान्य रूप से थोड़ी ढीली महसूस होती है। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जिसके कारण इसमें बदलाव कुछ आ जाते हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। प्रसव के बाद आपकी पूरी तरह से अपने मूल आकार में वापस नहीं आ सकती, यह इम्पॉसिबल है। यदि आपके कोई प्रसव हुए है तो आपकी योनि की मांसपेशियाँ जो होती है वो थोड़ी लोच कम होने की संभावना हो सकती है, पूरी तरह से ये नहीं आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं ढीली योनि के कारण के बारे में। कारण और कुछ समस्याएं जिसकी हो सकती है। पहला, जैसे कुछ आपका ढीली योनि है तो कुछ बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है, जैसे कि मूत्र असंयम जिसे बोलते हैं। श्रेणी की जो कमजोर मांसपेशियाँ होती है जैसे कि खांसने, छींकने या हंसते पर मूत्र रिसाव जो होती है उसके कारण भी बन सकती है। दूसरा जो हमारा रीजन है, जो हमारा समस्या है, प्रॉब्लम से, वो है वेजाइनल प्रोलैप्स। कमज़ोर पेल्विक फ्लोर के जो कारण होते हैं वो मूत्राशय या फिर गर्भाशय जैसे अंग अपनी सामान्य स्थिति से हट सकते हैं, जिसे वेजाइनल प्रोलैप्स भी इसे बोल सकते हैं। बहुत ही तरह के रीजन होते हैं, कोई एक रीजन इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है प्रॉब्लम्स वो है कम यौन संतुष्टि, यानी बहुत ही ज़्यादा कम यौन संतुष्टि के कारण क्या होता है कि संतुष्टि वाला जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ढीली योनि संभोग के दौरान जो होते हैं दोनों भागीदारों के लिए यौन उत्तेजना और आनंद को कम कर सकती है। चौथा है वो है सेक्स के दौरान पेन, दर्द। यौन के दौरान दर्द या फिर परेशानी का कारण बन सकती है। अगर योनि ढीली हो तो इससे यौन इच्छा भी कम हो जाती है, यानी सेक्सुअल जो हैरेसमेंट में भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले स्लाइड पर आते हैं। अब आ चुके हैं योनि टाइट करने के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं योनि टाइट करने के। तो पुराने समय से ही लोग घरेलू उपाय की मदद से कई समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इन उपायों को कई फ़ायदे हैं, जैसे कि बात करें सुलभ, इसमें योनि टाइट करने के घरेलू उपाय आसानी से अपनाए जा सकते हैं क्योंकि यह सहज से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से आपके घर पर ही अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण इसका आप यूज़ करके अपने वजाइना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, टाइट बना सकते हैं। आपके जैसे कि बात करें जो पहले थे वैसा कर सकते हैं। दूसरा है किफ़ायती, यानी कि कसावट के घरेलू उपाय अपनाने में बहुत अधिक खर्चा नहीं आता है। बिल्कुल नो, आपको बात करें तो कोई मनी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जैसे चीज़ें वो होती है वो आपके घर पर आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही कम लागत में समस्या का समाधान हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि तीसरा जो है वो है संक्रमण का जोखिम, यानी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके कुछ उपचार हैं, जैसे कि TTTIL विषहैजल में जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण हो सकते हैं जो योनि संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। चौथा है योनि स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूवमेंट। प्राकृतिक उपचार का उपयोग समग्र योनि स्वास्थ्य में सुधार करने और सूखापन जो होती है उसको, जलन या संक्रमण जैसे मुद्दों को रोकने में भी ये मदद कर सकता है।
उसके बाद आते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए आपका योनि ढीलापन है, उसे टाइट करना चाहते हैं, इसमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा करने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो योनि में ज़्यादा ढीलापन नहीं है तो योनि में कसावट के घरेलू उपाय अपनाने से शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता इससे नहीं होती है, क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आसानी से आपको ठीक कर सकती है। अगला है जीवन शैली बदलाव से योनि टाइट कर सकते हैं। यदि आप लाइफ़स्टाइल में थोड़ा बड़ा चेंजेस भी करेंगे, उसके कारण भी आपके देखेंगे बहुत सारे वेजाइना होती है वो टाइट हो सकती है। जीवन शैली के विकल्प में श्रेणी की मांसपेशियाँ जो होती है वो मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, योग होते हैं, सीम जिसे बोलते हैं, कुछ संशोधन है जो योनि को कसने में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं योनि की कसावट के लिए जो व्यायाम होती है, जैसे कि योनि को टाइट करने के लिए फॉर्मूला होते हैं, कुछ व्यायाम शामिल किए जा सकते हैं रोजाना, यानी कि डेली बेसिस पे आप जैसे कि बात करें वीक्स में 3 to 4 बार व्यायाम कर सकते हैं, मांसपेशियों को कसावट भी ला सकते हैं। इससे भी हो सकता है और भी तरीका है, जैसे कि एक आप नाम सुने होंगे कीगल व्यायाम के बारे में, कीगल एक्सरसाइज से बोलते हैं ज़्यादातर। इसे आप लोग क्या होता है इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे कीगल व्यायाम फोटो सर्च करेंगे तब आपको दिख जाएगा। कुछ जैसे कि योग ही टाइप का होता है, एक्सरसाइज टाइप का होता है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इसमें ज़्यादा मेजर क्या दिखाया जाता है, जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपका किसी जैसे कोई भी शरीर के अंग है वो आपका थोड़ा सा ढीलापन हो जाए, उसे कसने का ये काम करता है, यही करता है। जैसे कि बात करें वेजाइना की बात करें या फिर बहुत ज़्यादा स्तन की बात करें, बहुत ही तरह तरीके इसमें शामिल होते हैं। इनको पेल्विक फ्लोर जो होती है एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि रेगुलरिटीज़ के बारे रूप से करने की योनि और संबंधित ऊतकों क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में भी ये मदद करता है। इसे करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इसमें थोड़ा बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किया जाता है कीगल। तो कीगल के लिए पीठ के बल सबसे पहले आपको लेटना होता है। जैसे कि आप सबसे पहले पीठ के बल क्या करेंगे, जैसे कि आप सोते उस तरह से आप लेट जाएंगे, फिर पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियाँ होती है उसको कस लें, यानी अच्छे तरीके से आपको फिट करने, हाथ वगैरह जो हैंड होते हैं उस तरह से आपको सिंपल वे में लेट जाना है। सेकंड जो आपका स्टेप अपनाना है वो है कि 5 to 7 सेकंड के लिए अनुबंधित श्रेणी की मांसपेशियों को पकड़े और धीरे धीरे आराम से लेटे रहे। तीसरा, इन चरणों को 3 से 5 बार दोहराने का प्रयास करें। तो ये होती है एक तरह की कीगल। उसके बाद बात करते हैं चौथा, पेल्विक मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ाकर और उन्हें 10 सेकंड के लिए रोककर ताकत बढ़ाने की कोशिश करें। पाँचवा, कीगल करते समय एब्स, जांघों और बट को टाइट करें, विशेष रूप से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद क्या करनी है, दूसरा जो हमारा है वो है, दूसरा है स्क्वाट। श्रेणी क्षेत्र या योनि की मांसपेशी को कसने के लिए स्क्वाट फायदेमंद होते हैं। कैसे? इस व्यायाम में पैरों को फैलाकर कूल्हों के बाहर निकालकर खड़ा होना होता है। और दूसरा जो होता है एक बेंच को रख ले और उसमें बैठने की जो स्थिति होती है, बैठने की जो पोजीशन होती है उसमें बनाते हुए कुछ पल तक ऐसा ही रहे, बेंच पर बैठना नहीं है। आपको इस तरह से जैसे बना सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि कैसा किया जाता है, इसके बारे में फुल डिटेल आपको इमेज की तरफ पे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार रोजाना स्क्वाट और अभ्यास योनि को टाइट करने के घरेलू उपाय में भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक स्ट्रेचिंग के बारे में। स्ट्रेचिंग क्या होता है, तो पेल्विक स्ट्रेचिंग में श्रेणी की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। जैसे कि पहला, पेल्विक स्ट्रेच करने के लिए ज़मीन पर बैठ जाए। दूसरा, अब अपने पैरों को फैलाएं। तीसरा, अपने टखनों और झुके हुए अपने बाहों को फैलाएं। उसके बाद क्या करना है आपको, चौथा जो तरीका है, इस श्रेणी की दौरान के जो श्रेणी के भाग होते हैं उसे अंदर की ओर खींचने या फिर कसने की कोशिश करें। अगला है हमारा नेक्स्ट, वो है लेग्स अप। योनि की यानी वेजाइना जो होती है उसकी मांसपेशियाँ जो होती है उसको कसने के लिए या योनि टाइट करने के लिए लेग्स अप बेहद आसान व्यायाम है। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल वे में क्या करता है, आपको लेटकर केवल शरीर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाना होता है। और सेकंड में आपको, आप चाहे तो हाथों को कमर को पकड़ कर सहारा भी ले सकते हैं। तीसरा, इससे पैरों को ऊपर उठाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगला है हमारा सबसे लास्ट, ये है पाँचवा, मेडिटर्स बॉल सीटअप। मेडिटर्स बॉल सीटअप योनि टाइट करने के लिए अच्छा व्यायाम एक्सरसाइज साबित हो सकता है। इस दौरान बॉल को हाथों में पकड़कर आपको मैट जो होती है उसमें आपको बिछा लेना है, पीठ के बल लेटना और फिर उठना होता है। हाथ सीधाकर बॉल को पकड़े रखना होता है। ऐसे करने से शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है वो खिंचाव पैदा होता है और साथ ही योनि में कसावट आती है। तो ये हुआ आपके बारे में। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।